सो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 का जो हिंदी जो 100 मार्क्स का पूछे जाते हैं, तो जिसका दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, अगर आप ये प्रश्न आप देख लेते हैं, उसने कहा था तो सिंपली ये चैप्टर है जो पूरा ख़त्म हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस वीडियो के जरिए मैं कराने वाला हूँ, इसलिए इस प्रश्न को आपको पूरा देखना होगा क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 2 या 3 साल से पूछते आ रहे हैं। तो इस प्रश्न को आपको पूरा देखना होगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। इसमें आपको बताना है कि सिंपली इसमें बताना है कि उसने कहा था कहानी में यहाँ पर शहर का चित्रण किया गया है, यानी कौन सा शहर का चित्रण किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी अमृतसर का चित्रण किया गया है। किसमें किया गया है तो उसने कहा था कहानी में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आपको हर प्रश्न देखना होगा, इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जरूर जुड़ना होगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। इसमें आपको बताना है कि लाहना सिंह जो थे वह उनका गांव का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है मगर, ऑप्शन बी दिया है मांझे, ऑप्शन सी है कटारा, ऑप्शन डी दिया है तेलघरिया। आपको जितने भी प्रश्न सही हुआ जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी लाहना सिंह का गाँव का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही बी सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी मांझी नाम है। जब भी प्रश्न पूछेगा कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है तो मांझी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि लाहना सिंह किस पद पर था। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। यानी लाहना सिंह किस पद पर था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जमींदार के, ऑप्शन नंबर डी दिया है मैनेजर के। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन जमींदार के पद पर जो थे ना वो लाहना सिंह किस पद पर थे तो जमींदार के पद पर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसमें से प्रश्न याद ना हो तो कृपया अपने नोटबुक में कर याद कर लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। इसमें आपको बताना है, सिंपली इसमें बताना है कि लाहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है किरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अख्तर सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिया है महीप सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा कि जो लाहना सिंह थे उनकी मृत्यु किसकी गोद में हुई थी तो बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है प्लूटन का विदूषक कौन था। इसमें आपको बताना है कि प्लूटन का विदूषक कौन था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी बजीरा सिंह था। देखिए क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए प्रश्न का आपको याद रखना होगा, ये 6 नंबर प्रश्न है, काफ़ी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा कि 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़की का क्या नाम था। देखिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़की का क्या नाम था। इसमें आपको बताना है कि लड़की का क्या नाम था सूबेदार हजारा सिंह के। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है किरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिया है जगधारी सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी बोधा सिंह जो था ना वो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि भारतीय सिपाहियों का
किसके साथ संघर्ष हुआ। इसमें आपको बताना है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तुर्कों के साथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन नंबर डी दिया है जर्मनी के साथ। इसका आंसर मालूम होगा तो जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इसलिए आपको याद रखना होगा जर्मनी के साथ जो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। इसमें आपको बताना है कि जर्मन जो था, जर्मन का सिपाही जो लेफ्टिनेंट था उसको किसने मार गिराया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लहाना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी दिया है बजीरा सिंह ने। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, लहाना सिंह ने मार गिराया था। आपको याद रखना होगा सिंपली कि लहाना सिंह ने जो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि सिख राइफल्स के जमानदार लहाना सिंह का नंबर क्या था। इसमें आपको बताना है कि सिख राइफल्स के जमानदार लहाना सिंह का नंबर क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 77, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 105, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1805, ऑप्शन नंबर डी दिया है 72। तो याद रखना होगा आपको कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी 77वां, यानी सिख राइफल्स के जमानदार लहाना सिंह का नंबर क्या था। तो 77वां नंबर था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी। इसमें आपको बताना है सरकार जो थे यानी सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है संजलपुर में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अलवलपुर में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जलालपुर में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लायलपुर में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी लायलपुर में दिए थे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। इसमें आपको बताना है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंगरा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी दिया है गुजरात में। सिंपली इसमें बताना है कि जानते हैं ना इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब आप जानते हैं कि गुलेरी जी कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। गुलेरी जी जो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं उन्होंने उसने कहा था लिखे हैं। यानी इसमें पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। इसमें आपको बताना है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको ऐसा ही वीडियो पाने के लिए क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। इसमें आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1913 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1912 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1915 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1900 में। तो देखिए सिंपली आपको याद रखना होगा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1915 ईस्वी में जो उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। याद रखना होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। इसमें बताना है कि आपको कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेहरी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेहरी जी की कृति है। जो कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की कृति है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि पुरानी हिंदी की रचना है। इसमें आपको बताना है पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो क्या करिएगा, नोटबुक में ज़रूर लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आपको समझने की बात है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की रचना है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि कौन सा निबंध गुलेहरी रचित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा निबंध है इनमें से कि गुलेहरी रचित नहीं है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेहरी से रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया है देवनाथ पीरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मजरूरी और प्रेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुर्शी मोही कुटवा, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा निबंध गुलेहरी जी के रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी मजदूर और प्रेमी जो रचित नहीं है, ये भी रचित है। ऑप्शन नंबर सी भी रचित है, ऑप्शन नंबर डी भी रचित है, आपको याद रखना होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है जो चंद्रधर शर्मा जी की रचित कहानी नहीं है, याद रखिएगा मजदूर और प्रेमी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि कुराई का क्या अर्थ होता है। इसमें आपको बताना है कि कुराई का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मंगनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विवाह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कड़वी बात, ऑप्शन नंबर डी दिया है दहेज, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि कुराई का अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा मंगनी होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि बोढ़ा कौन था। इसमें आपको बताना है कि बोढ़ा सिंह कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है कि हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाहाना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी दिया है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। आपको ये प्रश्न आपको याद हुआ तो जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि बोढ़ा सिंह था, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बोढ़ा सिंह कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम जो था वो बोढ़ा सिंह था, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की कहानी कौन सी है। इसमें आपको बताना है, ये प्रश्न आपको याद होगा तो जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की कहानी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जूठन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रोज, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी दिया है तिरछी, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि उसने कहा था कहानी नहीं सॉरी देखिए चंद्रधर शर्मा की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ना आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद कर लेना होगा क्योंकि इंटरमीडिएट में प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की लिखी हुई नहीं है। इसमें आपको सिंपली बताना है, समझने वाली बात है कि कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की लिखी हुई नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप पहला ऑप्शन नंबर ए में देखिए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बूढ़ों का कोटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी दिया है कंपन। इसमें आपको समझने की बात है कि नहीं है, यहाँ पर कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेहरी की लिखी हुई नहीं है, यहाँ पर नहीं आ गया। तो आपको याद रखना होगा कि ऑप्शन नंबर इसका
डी सही उत्तर हो जाएगा कप्पन। ठीक है, याद रखिएगा कप्पन जो है वह चंद्रधर शर्मा जी की लिखी हुई कहानी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये तीनों है ना, वह लिखी हुई कहानी है। किसकी लिखी हुई कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। जो कप्पन है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको जितने भी प्रश्न कराए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए, आपको ऐसा ही प्रश्न चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा और लाइव क्लास जुड़ जाएगा। तो चलिए, मैं अगली वीडियो में मिलूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर। तब के लिए ऑल द बेस्ट।